Perfect. So, hi everyone, Rahul this side, your study abroad advisor, your friend, whatever you want to say. So, in this video, I'm going to discuss about the university's name, which will give you the offer letter within 2-3 days. You heard it right. Okay, hold on. Before starting this video, I just wanted to say this video is very important and special for those students who just missed the opportunity in their previous intake. Now they are looking for upcoming intake. So ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है जो अपना रिसेंट इंटेक के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं एंड जल्द से जल्द वो अपना एप्लीकेशन फाइल करके जल्द से जल्द ऑफर लेटर लेना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपना लोन प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहते हैं और सैंक्शन लेटर लेना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपको ये ऑफर लेटर 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करती है और विदाउट ऑफर लेटर आपका लोन भी सैंक्शन नहीं होता है। सो देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. So you have to watch this video till the end. Do not skip. Okay. So before revealing the names of the universities, some important thing I want to discuss with you guys. जो सबसे important चीज है, सबसे important part play करता है वो है आपका documents. So कौन-कौन से documents आपको collect करने हैं, कौन-कौन से documents आपको submit करने हैं for your filing the applications. So for अगर मैं बात करता हूँ if I'm talking about UG, so आपका 10th, 12th, passport. So ये 3 documents आपके mandatory हैं and another one is your English proficiency score. अगर आपने English exam दिया है तो then you can submit your score. अगर आपने English exam नहीं दिया है तो then you can apply for the conditional offer letter. Then you can आप उसको बाद में conditional offer letter को convert कर सकते हो unconditional में. ठीक है. आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत महान बच्चे होते हैं जो अपना इंग्लिश एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आपके लिए भी ऑप्शन है. तो आप अपना जो एप्लीकेशन है वो MOI बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो. अब MOI क्या होता है? MOI बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे अपना 12th किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से यानी कि ICSE या CBSE से पास आउट करते हैं, वो अपने इंग्लिश में 75% से ज्यादा स्कोर करते हैं, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर द MOI बेसिस. ठीक है, तो उनको वहां पर IELTS का वेव ऑफ मिल जाता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब हम बात करते हैं SOP एंड LOR. SOP क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यूनिवर्सिटी को समझाना होता है कि आप क्यों आना चाहते हो, आपका मेन पर्पस क्या है इस कोर्स को सिलेक्ट करने का और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. सो बेसिकली वो आपके इंटेंशंस को जानना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, तो आप अपना SOP में इसमें समझाते हो. तो इसमें आप अपने कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो. अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो. आप कमेंट में अपनी क्वेरीज डालकर मुझे बताओ, मैं आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करूंगा. ठीक है, या यू कैन कनेक्ट विद मी 1-to-1. नाउ कम टू द अनदर डॉक्यूमेंट विच इज LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये आपके स्कूल कि टीचर्स या आपके प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको वो परमिशन ग्रांट करते हैं कि यू कैन कंटिन्यू विथ योर फर्दर स्टडीज, योर हायर स्टडीज. ठीक है. तो LOR एक तरीके का कह सकते हैं एक रिकमेंडेशन होता है आपके स्कूल की तरफ से कि आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हो और पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं PG की तरफ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है? सो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 10th, 12th, पासपोर्ट सेम एज इट इज जो आपका UG में लग रहा था. अब यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स और इंक्लूड हो जाते हैं. पहला है आपका CV, दूसरा है आपका एक्सपीरियंस लेटर. और एक्सपीरियंस लेटर आपको अपने एम्प्लॉयर से मांगना होगा, वो आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करेंगे एंड CV आपको खुद बनाना होगा या आप अपने कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हो फॉर मेकिंग योर CV. ठीक है. अब यहाँ पर SOP भी है सेम एज इट इज, बट LOR यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. क्यों हो जाता है? अब यहाँ पर आपको LOR अपने एम्प्लॉयर से आपको लेना है. ठीक है. आपका जो भी आपका डिपार्टमेंट के हेड है वो आपको ये LOR प्रोवाइड करेंगे एंड दिस इज अ काइंड ऑफ NOC. वो एक तरीके का रिकमेंडेशन देंगे कि आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हो और पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है. सो ये हुए डॉक्यूमेंट्स वाली बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको whenever you are about to apply, like आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाते हो. ठीक है. नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल्स.
सो फाइनेंशियल्स अगर जितने ज्यादा आपके स्ट्रांग होते हैं, देखो एकेडमिक्स में आपके कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक आपको वो यूनिवर्सिटीज के रिकमेंड कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज बता सकते हैं जो आपके एकेडमिकली फिट होते हैं। बट अगर आपके फाइनेंशियल्स वीक हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें कोई भी कंसल्टेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आपको अपनी खुद की हेल्प करनी होगी। क्या करना है, आपको अपने फंड्स को बिल्कुल क्लियर रखना है, और यूके के जो फंड्स हैं, जो फंड्स प्रोसीजर हैं, जो आपको फंड शो करने होते हैं, वो बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या करना होता है, आपको अपने फंड्स में आपको लिविंग एक्सपेंस प्लस आपका ट्यूशन फीस, जो कि समवेयर अराउंड 24 to 25 लाख आपका एक्सपेंस होता है पूरा ओवरऑल। और ये जो आपके फंड्स हैं, इट शुड बी लाइक 28 डेज ओल्ड, मतलब अगर 28 दिन भी पुराने हैं तो आप अपने फंड्स को दिखा सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे लंदन, आप लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये लंदन लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि समवेयर अराउंड आपके 25 लाख के अराउंड आपका पूरा ओवरऑल कॉस्ट आपको पड़ेगा फॉर फाइलिंग द वीजा। ठीक है, अगर एक बार आपने अपना वीजा फाइल कर दिया है, नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव द कैश लेटर। कैश लेटर रिसीव होगा, फिर आपको डिपॉजिट भी शो करना होगा। somehow like you have to show like 2,000, 3,000, 4,000. It all depends on the university to universities. But some universities will give you the relaxation on your आपने but some universities will give you the relaxation on your deposit. मतलब आप अपना डिपॉजिट कुछ यूनिवर्सिटीज को नहीं भी दिखाओगे तो कोई बात नहीं, आप तब भी अपना वीजा फाइल करके आप जा सकते हो। आफ्टर रिसीविंग द कैश लेटर, ये सारा प्रोसेस आपका खत्म होता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, जिसके लिए आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती हैं यूके में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरी है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, तीसरी है आपकी नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी न्यूकासल, फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, फिर आता है आपका रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एंड देन यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, फिर आता है आपका मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, फिर एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको ऑफर लेटर 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करती हैं, एंड अपना आप प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू आर रेडी टू फ्लाई। ओके, सो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई क्वेरीज हैं जो आप सही से चीजें नहीं समझ पा रहे हो अपने स्टडी, मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको आपकी जितनी जल्द से जल्द जो क्वेरीज हैं उनको मैं रिजॉल्व करूं। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, नीचे एक बटन है उसको क्लिक करो, और आगे और सारी ऐसी ही वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा इन अ सिंपल लैंग्वेज, और स्टडी अब्रॉड जर्नी आपकी मैं और इजी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय, टेक केयर।